आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां स्कूल गिरा दिए जाते हैं, कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाती है और सवाल पूछने वाले साहित्यकार को जलील कर दिया जाता है। और फिर कहा जाता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह लोकतंत्र शिक्षा से डरने लगा है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का ढाबा गांव, भैंसदेही तहसील। गांव की जनसंख्या 2000। यहां से 5 किलोमीटर दूर तक कोई स्कूल नहीं। एक आम आदमी अब्दुल नईम अपने पैसे से बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है, लेकिन यह अफवाह फैलाई जाती है कि यह अवैध मदरसा है। हालांकि इस गांव में मात्र 4 परिवार ही मुसलमान हैं, लेकिन अफवाह फैलाई गई कि यह अवैध मदरसा बनाया गया है। एसडीएम, तहसीलदार, टीआई सब जांच करते हैं और क्लीन चिट भी दे देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पंचायत से एनओसी ले लो। पंचायत भी दूसरे दिन नोटिस तो देता है, लेकिन गांव वालों के दबाव में एनओसी दे देता है। लेकिन अगले ही दिन फिर एसडीएम साहब गांव में आ जाते हैं, कहते हैं ऊपर से प्रेशर है, स्कूल गिराना पड़ेगा। गांव के लोग 80 किलोमीटर दूर बैतूल जाते हैं कलेक्टर से मिलने। गांव वालों को पहले तो पुलिस रोकती है, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब से गांव वालों की मुलाकात हो जाती है। गांव के लोग अपनी चिंता से उनको अवगत कराते हैं और कलेक्टर साहब उनको आश्वासन देते हैं कि चिंता मत कीजिए। भवन निर्माण किया था अपनी ज़मीन की, निजी ज़मीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मैंने सोचा मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोच की। चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को फिर डॉक्यूमेंट दिखाया, तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपका कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बात में जानकारी नहीं थी कि अपन खेत में खेती ज़मीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाकर सर को आवेदन भी करना था, तो उस सचिव साहब ने आवेदन नहीं दिया, बोले हम 2 दिन बाद देंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार के दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार के इंतजार कर रहा था, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरा नाम रमेश उर्फ सोनू पानसे। देखिए, ग्राम पंचायत ढाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, पर जो ग्रामवासी ढाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। जब कलेक्टर साहब गांव वालों को यह आश्वासन दे रहे होते हैं, उसी वक्त ढाबा गांव में बुलडोजर चल रहा होता है और उस स्कूल को जमींदोज किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे अब्दुल नईम ने बनवाया था। जम्मू का वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता सिर्फ इसलिए रद्द करा दी जाती है क्योंकि वहां मेरिट के हिसाब से मुस्लिम छात्रों का ज्यादा एडमिशन होना था। देश को डॉक्टर चाहिए, लेकिन धर्म देखकर। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जहां तमाम साहित्यकारों को बुलाया गया था,
कुलपति साहब भाषण दे रहे थे और बीच में उन्होंने लोगों से पूछा, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? इस पर एक साहित्यकार मनोज रूपड़ा उन्होंने कहा, विषय पर बात की। बस क्या शुभ नाम है आपका? कुलपति महोदय आग बबूला हो गए और उन्हें मंच से ही जलील किया गया। उन्हें बाहर जाने को कह दिया गया। मुद्दे पे मैं आता हूँ, बिना मुद्दे के कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। कभी आपको बुलाया किसने? दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, एक बार आपको पब्लिकली कह रहा। सवाल बहुत सीधे हैं। ढाबा गांव का स्कूल अब्दुल नईम ने बनवाया, इसलिए गिरा दिया गया। मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्र पढ़ते, इसलिए मान्यता रद्द करवा दी गई। विश्वविद्यालय में साहित्यकार ने टोक दिया तो अपमान किया गया। तो सवाल यह है कि ये क्या सरकार शिक्षा से डरती है या लोगों के शिक्षित होने से डरती है, या सवाल पूछने वाली पीढ़ी से डरती है? क्योंकि शिक्षित समाज सवाल पूछता है और सवाल पूछने वाला समाज कभी गुलाम नहीं बनता है। आज ढाबा गांव का स्कूल गिरा है, कल आपके बच्चे का भविष्य गिरेगा। आज अब्दुल नईम का सपना टूटा है, कल आपकी उम्मीद टूटेगी। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक सोच थी, ये एक उम्मीद थी, ये एक भविष्य थी। अगर आपको लगता है कि शिक्षा अपराध नहीं होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आवाज दबाई जा सकती है लेकिन सच बिल्कुल नहीं। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।